हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ट्रिकी अप्रो चैनल पर। आज हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस एसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है हमारा, 20% एथेनॉल घोल में किस अनुपात में 40% एथेनॉल घोल को मिलाया जाना चाहिए ताकि 28% एथेनॉल घोल प्राप्त हो सके। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 20% एथेनॉल घोल में, ठीक है, 20% हमारे पास है एथेनॉल, यहाँ पे 20% लिख लिया। ठीक है, 40% एथेनॉल है, ये 40% यहाँ लिख लिया। और हमें मिलाना किसमें है, घोल प्राप्त होना है हमारा 28% एथेनॉल घोल प्राप्त हो सके। ठीक है, ये हमारी मिडिल वैल्यू है 28%। ठीक है, यहाँ पे लिख ली। तो यहाँ से हम एलिगेशन लगा दो, इसमें आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, 40 में से 28 गए, ये यहाँ पे आ जाएगा, और 28 में से 20 गए, ये यहाँ पे आ जाएगा घट के। ठीक है, तो 28 में से 20 गए कितने, 8 बच्चा। ठीक है, यहाँ पे रेशो 40 में से 20 गए, यहाँ पे ये बचेगा 10 में से 8 गए 2, और 3 में 2 गए 1। ठीक है, ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये आ गया आपका 3:2 निकल के आंसर। ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए एक बार हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, देखिए व्यू सॉल्यूशन, ठीक है, सही है बिल्कुल, 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1:2 के अनुपात में अम्ल और पानी युक्त 7.5 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 20% अम्ल रह जाए। देखिए 7.5 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, और अम्ल और पानी क्या है, रेशो में 1:2 है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7.5। ठीक है, तो 3 की वैल्यू 7.5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5। देखिए 3 की वैल्यू 7.5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2.5। 3 से काटा इसे 7.5 को, तो 2.5 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है, कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण मिश्रण में 20% अम्ल रह जाए। ठीक है, अम्ल रह जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1:2, ये हमारे पास एसिड और ये है वाटर। ठीक है, और 20% अम्ल रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड 1 है और बाकी जो है वाटर कितना है, हमारे पास 4 है, क्योंकि 20% की वैल्यू आपकी 1/5 होती है। ठीक है, इसमें जो कि ये एक एसिड है, और ये जो 5 NH है टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, और इसमें से 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है क्या, कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी मिलाने की बात हो रही है तो एसिड तो सेम होना चाहिए, तो एसिड की मात्रा हमारी सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना वाटर मिलाया गया, 2 लीटर वाटर मिलाया गया, 2। ठीक है, 2 मतलब ये हमारे 2 पार्ट है, 2 पार्ट है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 की वैल्यू 2.5 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 2.5, यही तो होगा। तो 25 दूनी 50 मान लो, और 1 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, 50 मान लो तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 5 लीटर आ जाएगा आंसर। ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं इस पर, ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 250 रुपये प्रति बैग वाली सीमेंट को 325 रुपये वाली बैग सीमेंट के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की लागत 300 रुपये प्रति बैग आए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ये 250 रुपये वाला बैग, और ये 325 वाला है, और ये कह रहा है कि जो मिश्रण की लागत है वो 300 रुपये प्रति बैग आए टोटल। तो यहाँ पे हमने 300, तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दो। तो 300 में 325 में से 300 गए, ये हमारा यहाँ पे आया 25। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 300 में से 250 के 50,
25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 1:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अनाज व्यापारी के पास चावल के 100 बैग हैं, उसने कुछ बैग 10% लाभ पर और शेष 20% लाभ पर बेचे, तो 100 बैगों को बेचने पर उनका लाभ कुल कुल लाभ जो था वो 14% था। ठीक है, 20% लाभ पर उसने कितने बैग बेचे? ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 10% वाला ये रहा यहाँ पे, और 20% वाला जी 20% पे जो बैग बेचे होंगे वे इस यहाँ पे है। टोटल लाभ, जो टोटल कुल लाभ था मेरा, टोटल लाभ वो है 14%, वो हम रख देंगे बीच में। ठीक है, ये 14% हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दो, 20 में से 14 के कितने 6%, 6 मान लो, से परसेंटेज से परसेंटेज उठ जाएगा रेशो में, क्योंकि ठीक है, और यहाँ पे आया 4%। ठीक है, तो ये 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, बैग टोटल कितने थे? 100 बैग थे, और यहाँ पे कितना रेशियो है बैग का? 3 2 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 20 है, किसकी पूछे उसने? 20% वाले बैग पूछे उसने कितने बच्चे, तो 20% वाले बैग की मात्रा कितनी है? यहाँ पे 4 है, तो 4, 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी? 4 × 20 करके। ठीक है, 20 चौका 80। सॉरी, 20 चौका 80 नहीं, क्योंकि यहाँ ये 20 चौका 80 सॉरी, क्योंकि ये तो हमने काट दिया था ना, 2 तिया 6 2 दूनी 4 करके, ये था ना एक्चुअल रेशो 3:2, क्योंकि ये तो कट गया था 2 तिया 6 2 दूनी 4 करके। ठीक है, तो हमें 4 की वैल्यू नहीं, हमें 2 की वैल्यू बतानी, क्योंकि ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया था ना 3 2 में। ठीक है, तो 2 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू हो जाएगी 40, 20 × 2। ठीक है, तो 40 ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात, चॉकलेट और दूध का रेशो दे रखा है यहाँ पे 4:3, और मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात यहाँ पे 5:2 है। ठीक है, तो ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है, और एक नया मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है इसे। ठीक है, तो नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत बताना है मेरे, चॉकलेट का प्रतिशत कितना होगा? देखिए यहाँ पे सब समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक बर्तन ए है मेरे पास, और एक बर्तन है बी। ठीक है, इसमें चॉकलेट और दूध, दो इस वाले बर्तन में चॉकलेट और दूध है, और इसमें भी चॉकलेट और दूध है। ठीक है, उनका जो रेशो है चॉकलेट और दूध का वो है 4:3 इस वाले बर्तन में ए वाले में, और बी वाले में कितना है? 5:2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कितना है? 4 और 3 7 पार्ट है ये, और ये 5 और 2 ये भी 7 पार्ट है। ठीक है, बराबर पार्ट है, बराबर आयतन है इसका। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या है, इसे अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे 4:3 और ये 5:2। ठीक है, और इसे हमें जो मिक्स करना है, मतलब जो मिलाना है इन दोनों ए और बी को, नए जो नया मिश्रण तैयार करना है ना, इन दोनों को मिला के, ए और बी को मिला के, इन दोनों बर्तनों में से जो ये है दोनों को मिला के नया बर्तन में जो मिश्रण तैयार होगा, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, वो होगा 5:6 के अनुपात में, 5 और 6 के अनुपात में। तो यहाँ पे गुना कर दिया, यहाँ पे गुना कर दिया। ये कितने पार्ट है? 7 पार्ट था, और ये कितना है? ये भी 7 पार्ट है। आयतन बराबर है 7 के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। तो 5 तिया 15 ये हो गया, और 6 दूनी 12 ये हुआ इधर से, और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ थी तो यहाँ भी तो 5 की मल्टीप्लाई है, तो 5 चौको 20 यहाँ, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ है तो यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई है, 6 पंजे 30 हो गया, और ये 30 और 20 50, और ये कितना हो गया? यहाँ पे 27 हो गया हमारा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत कितना है? निकटतम। ठीक है, तो चॉकलेट क्या थी हमारी? चॉकलेट कौन सी है? चॉकलेट वाला इस साइड वाला चॉकलेट है, इस साइड वाला दूध है। ठीक है, तो चॉकलेट कितना है? 50। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 50
और 27 कितने हो गए हमारे पास, ये 77 हो गए। ठीक है, तो हमें निकालना है परसेंटेज निकटतम। अब देखिए यहाँ पे क्या, कैसे हम ऑप्शन के साथ खेलेंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे, 35%, 69%, 31% और 65%। ठीक है, तो 10% कितना होता है हमारे क्या होगा हमारा 7, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे ना हम, यहाँ के बाद पॉइंट लगा दो तो 7.7, ये 10% हो गया। और हम इसका एक काम करते हैं, ठीक है, ऑप्शन कहाँ तक के हैं, लास्ट जो है 69% है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम पहले हम निकाल लेते हैं 70% निकालने की कोशिश करते हैं। 70%, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 70%, 7 9 ये, और कैरी 4 और 7 7 इंटू 7 49, 49 और 4 कितना हो गए हैं आपके 53, 53.9। 70%, जो 70% है ये 53.9 है, तो उसका मतलब 70% से नीचे आएगा मेरा आंसर। 70% से नीचे क्या है, 1% तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1%, क्योंकि 50, हम अगर 1% भी घटाते हैं इसमें से, देखो ये कितना है 77 का 1% निकाल लेंगे तो 0.77 निकाल लेंगे हम। तो 0.77 निकाल लेंगे तो कोई फायदा नहीं पड़ेगा। देखिए 10 में 7 के कितने 3, और यहाँ पे कितना बचा 8 में 7 के 1, 53.3 तब भी आ रहा है मेरा। ठीक है, 53.3 आ रहा है, तो इसका मतलब है 69% तो होगा नहीं। ठीक है, और इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरी 60% से तो ऊपर आनी है, 70% के बीच में आएगी। ठीक है, तो 35% मेरा आंसर नहीं होगा, 31% नहीं होगा, तो 65% मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अगर हम 77 का 60% में निकालने गए ना, तो देखिए 10%, 7.7 इंटू 6। ठीक है, ये यहाँ पे कितना है 6 7 42 और 7 42, यानी कि 4.2 और ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 46, कितना आएगा 46.2। देखिए 46.2 आया, ये 60% की वैल्यू है, सिर्फ ओनली 60% की वैल्यू। आप 5% और जोड़ेंगे ना इसमें तो ये 50 पे पहुंच जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पे 65% होगा, इससे नीचे हमारी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन अपने आप ही कट हो जाएंगे, 35% और जी 69% और 31%। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम इसमें तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम इसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आपका 65% है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी अम्ल और पानी के विलयन है, और ए और बी में पानी और अम्ल का अनुपात कितना है 4:5 और 1:2 है। दो बर्तन है ए और बी, दोनों में 4:5, 1:5 है, 1:2 है अम्ल और पानी है इनमें। यदि ए के एक्स लीटर को बी के वाई लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात 8:13 हो जाता है। तो एक्स रेशो वाई क्या है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। ठीक है, देखिए कैसे करना है ये, इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे कैसे, ऑप्शन से, बाय ऑप्शन करेंगे इसे। देखिए ये 4:5 है अम्ल अम्ल और पानी, और यहाँ पे रेशो कितना है 1:2 है अम्ल और पानी का। ठीक है, ये कितना पार्ट है 5 4 9 पार्ट है, ये कितना पार्ट है 1 और 2 3 पार्ट है। ठीक है, वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 9 है ये 3 है, तो वॉल्यूम बराबर करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 3 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक समझ लेना कि 3 से मल्टीप्लाई इस साइड भी होगी। ठीक है, ठीक है, और अब हम ऑप्शन से देखते हैं कि ये एक्स और रेसो वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए एक्स और रेसो वाई की वैल्यू हम ले सकते, हमने मान लिया कि 2:3 लेके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 2:3 के अनुपात में हमने इस मिश्रण को मिला दिया। ठीक है, ये जो ये वाला बर्तन में ये वाला मिश्रण था और ये वाला मिश्रण था, हमने जो है 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, मान लिया हम एक्स और वाई की वैल्यू 2:3 ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हुई होगी, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हुई इस साइड, तो 9 से मल्टीप्लाई इधर भी हुई होगी,
तो ये कितना हो जाएगा, 9 कम 9, ठीक है। ये कितना हुआ, 9 8 17, और ये कितना है 28, 17 रेसो 28, ठीक है। तो जो कि हमारा हमारा आंसर आना चाहिए था 8/13, 8/13 आना चाहिए था, पर आया क्या 17/28, जो कि गलत है, सेटिस्फाई नहीं हुई वैल्यू। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2/3 ना लेके अब चेक करेंगे 3/4। 3/4 क्या चेक करके देख लेते हैं। इस चीज़ को हम जल्दी जल्दी चेक करेंगे एग्जाम में, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ आराम आराम से, इसलिए ताकि आपको जल्दबाजी में अगर मैं सिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आराम से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, ये 4/5 था और ये 1/2 था। यहाँ पे हमने ऑप्शन लिया इस बार 3/4, तो 3 और 4 में मिला दिया इस वाले मिश्रण को, ठीक है। तो पार्ट कितना था, ये 9 पार्ट था, ठीक है। और ये कितना 5 4 9 पार्ट है, ये तो 3 पार्ट था। वॉल्यूम बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई की थी हमने, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो गया 5 या 15, इस साइड 15 हुआ, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 3 की मल्टीप्लाई इस साइड होगी, तो 4 या 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ 4 या 12, तो 12 दूनी 24 हो गया ये, ठीक है। और ये 12 दूनी 24, तो 12 की मल्टीप्लाई है, तो 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो 12 कम 12 हो गया ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 और 12 24, और ये कितना हो गया यहाँ पे 5 4 9 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ से काट दो, 3 8 24 और 3 एकम 3, 3 3 9, तो क्या आया हमारा निकल के 8/13 आ गया, ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। ये देखिए 8/13, तो इसका मतलब है हमने जो मिलाया होगा ना एक्स और वाई को, x/y को, वो हमने मिलाया है 3/4 में, ठीक है, 3/4 में, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 3/4 हो जाएगा, ये रहा, ठीक है, 3/4। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको सोल्यूशन देखना चाहते हैं इस टेक्स्ट बुक का, तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही एक्स मान के से बहुत डिफिकल्ट वे में कराया गया है, इसका जो टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन है। देखिए यहाँ पे एक्स मान के यहाँ पे किया गया है इसे, तो ये आप ऐसे मत करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, जैसे मैंने बताया है ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉकलेट और दूध के पेय में 8% 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि हम इस पेय के 50 लीटर में 10 लीटर दूध शुद्ध दूध मिलाया जाता है, तो नए पेय में चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, चॉकलेट और दूध के पेय में 8% शुद्ध चॉकलेट है, ठीक है। देखिए यदि 8% शुद्ध चॉकलेट है, तो बाकी क्या होगा 92%, 92% बाकी चीज़ होगी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यदि इस पेय के 50 लीटर में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, तो यहाँ पे रेशो ले लेते हैं इसका, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये हो गया 2/23। तो टोटल पार्ट कितना हुआ हमारा, टोटल पार्ट हुआ 25, ठीक है। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 50 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लायर हुआ हमारा, 2 को मल्टीप्लायर हुआ, एक की वैल्यू जो जिसे कहते हैं हम एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 ना होके 2 का मल्टीप्लायर होगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये 23 ना होके 23 का 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अभी क्या कह रहा है 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, तो हमारा ये तो चॉकलेट है, इस साइड वाली चॉकलेट है, इस साइड वाला मिल्क है, तो मिला दो 10 लीटर दूध, 10 लीटर दूध यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 56, और ये कितना था यहाँ पे ये 4 था, ठीक है। तो हमें इसने क्या नए पे में चॉकलेट का प्रतिशत पूछा है, न तो चॉकलेट का प्रतिशत पूछा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 4 है और 56, टोटल कितना है 56 और 4 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे 60 को 15, तो आपको पता है 1/15 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में क्या होता है
ये होता है हमारा 6 से 2/3% परसेंटेज में। ठीक है, अगर नहीं परसेंटेज की, अगर आपको 1/15 की परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज याद नहीं है तो फिर आपको याद करनी पड़ेगी। तो याद नहीं है तो एक काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लो उसकी, तो 5 3 15 और 5 से यहाँ काटो 20 बार, और 20 की यहाँ 3 से डिवाइड करो 20 को, तो 3 6 18, तो ये कितना आया 2। तो ये देखो ये 6 सही 2/3, ये आ गया 6 से 2/3। यहाँ टाइम वेस्ट होगा इसमें कितना, तो यह टाइम कंज्यूम, इसे बचाने के लिए हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि ये 1/15 की वैल्यू परसेंटेज में 6 से 2/3% होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुपात में चीनी चीनी को 40 रुपये प्रति किलोग्राम और चीनी को 48 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिला जाना चाहिए ताकि मिश्रण 54 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचकर 20% का मुनाफा कमाया जा सके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। 40 रुपये का कॉस्ट प्राइस ये है चीनी की, और दूसरा कॉस्ट प्राइस 48 रुपये ये है यहाँ पे। ठीक है, मुझे मिक्स कॉस्ट प्राइस चाहिए होगी यहाँ पे मिक्स कॉस्ट प्राइस चाहिए होगी। यदि मुझे इसमें मिश्रण लगाना है तो मिक्स कॉस्ट प्राइस चाहिए होगी, पर यहाँ पे जो है ना मिक्स कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये यहाँ पे है 54 रुपये सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है मिक्सर की, मिक्स जो हमारा मिक्सचर है उसकी सेलिंग प्राइस है ये। ठीक है, तो हमें मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो क्या करेंगे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या 20% का मुनाफा होता है। ठीक है, 20% का जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो 1.2 होता है। जब हम 20% का मुनाफा लेते हैं, कैसे लेते हैं देखिए, 20% 20/100। ठीक है, और यहाँ पे इस 0 से 0 कट गई, ये कितना आया 0.2। इस 0.2 में अगर हम इस 0.2 को अगर एक में जोड़ देंगे तो 1 + 0.2 1.2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा ऐसे। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे करते होंगे, 20% का मुनाफा कितना होता है 120/100, 120/100 कर लो यहाँ से। इस 0 से 0 कट जाएगी, एक 0 नीचे है तो 1.2, तब 1.2 मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो 20% का आपको पता है कितना होता है 1/5 होता है। 5 रुपये में हम 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6/5। इसे हम 6/5 भी लिख सकते हैं 1.2 की जगह। ठीक है, तो इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है ये 54 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काटा इसे 6 दूनी 12 और 6 × 9 = 54। ठीक है, पॉइंट था यहाँ पे, एक पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 आ जाएगी, और 2 से काटेंगे तो ये 45 बार, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मिक्सचर की 45 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 45 रुपये आ गया बीच में। ठीक है, तो 48 में से 45 गई और 3 आया यहाँ पे। 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। 3/105 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मिश्र धातु ए में धातु एक्स और वाई केवल 5:2 के अनुपात में है। ठीक है, और मिश्र धातु बी में ये धातु 3:4 के अनुपात में है, और ए और बी का 4:5 के अनुपात में मिश्रित करके मिश्र धातु सी तैयार की जाती है। और मिश्र धातु सी में एक्स का प्रतिशत क्या है सी में। तो एक काम करो, देखिए यहाँ पे क्या है, एक मान लो एक बर्तन ए है और बी दूसरा बर्तन है, इन दोनों को मिक्स करके तीसरा बर्तन तैयार किया गया है सी वाला। ठीक है, इसमें पूछ रहा है वो कि एक्स का प्रतिशत क्या होगा, जो एक्स है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एक्स और वाई यहाँ पे कितना है 5:2 है। इस वाले बर्तन में एक्स रेशो वाई, बी वाले बर्तन में कितना है 3:4 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि इन दोनों को मिला के जो हम अनुपात में मिला रहे हैं 4:5 के अनुपात में मिला के कोई जो तीसरी धातु है ना सी, उसे तैयार किया जा रहा है मिश्र धातु को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे 5 और 2 7 पार्ट। ठीक है, और ये कितना है 3:4 यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया, तो ये कितना होगा 4 और 3 7 पार्ट ये,
और कितने अनुपात में मिला, 4:5 में मिला रहा है ऐसे, तो 4:5 लिख दें यहाँ पे। इस चीज़ को भी थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं यहाँ से, देखिए, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये आयतन बराबर है 7 7 दोनों, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8 हो गया इधर से, और 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4 पंजे 20, ठीक है। 5 है की मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई, तो 5 की मल्टीप्लाई इस साइड, तो ये 5 या 15, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 35 हो गया, और ये 28 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्स का परसेंटेज बताना है मुझे, तो पहले यहाँ से काट लो इसे, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5/104, 5/104 बनाना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि चातु सी में एक्स का प्रतिशत, सी जो है हमारा एक्स का प्रतिशत, एक्स कौन सा है, एक्स मेरा कहाँ है, ये है 5, एक्स वाली सीरीज तो यही थी ना एक्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स और वाई क्या था, 5:2 था, 5:2, तो इस ये वाली साइड एक्स है और ये वाली साइड इधर वाली साइड वाई है, तो 5 ये हो गया, टोटल कितना है 5 और 4 9 है, 5/9 इंटू 100। फिर वही वाली बात हो गई कि 5/9 के फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज पता होनी चाहिए थी, तो आसानी से आंसर आ जाता, कौन सा आता 55 से ही 5/9% आपका आंसर निकल गया था। अब यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करने बैठोगे, देखिए कैसे निकलेगा, मैं बताता हूँ। 1/9, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में, 11.11%, ठीक है। और हमें 5/9 की चाहिए, तो 5 की मल्टीप्लाई इस साइड करो, 5 की मल्टीप्लाई इस साइड कर दो, तो 5/9 निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 55.55%, ठीक है, खत्म। ये रहा 55.55%, 55 से 5/9 कर लो इसे चाहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां, ठीक है। एक पात्र में 20 लीटर का मिश्रण है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, ज्ञात कीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी मात्रा जोड़ने पर मिश्रण को 25% सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त घोल बनाया जा सकता है, ठीक है। 10%, 10% अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, तो बाकी जो बची हुई क्वांटिटी होगी 90% वो दूसरी होगी, जो भी कुछ होगा बताया तो है नहीं, पर जो भी होगा, ठीक है। तो ये कितना रेशो क्या होगा, इसका रेशो होगा 1:9, 1:9, ठीक है। तो टोटल मिश्रण कितना है 20 लीटर का है, तो उसको टोटल पार्ट कितना है यहाँ पे 10 पार्ट है, 10 की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लायर मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा, मतलब 1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी ना, 0 से 0 कट जाएगी, तो 1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। पर 1 की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 2, और 9 इंटू 2 18, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है, तो 9 इंटू 2 कितना 18, या 9, या तो मल्टीप्लायर 2 है, तो यहाँ पे 2 की गुना कर दो, यहाँ पे 2 गुना कर दो, तो 2 18 हो गया, ठीक है, हो गया आपका ये, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है 25% सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त घोल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 25% कितना होता है, 25% होता है आपका 1/4, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर एक अम्ल है तो बाकी ये टोटल पार्ट 4 है, तो 3 क्या होगा, कुछ और क्वांटिटी होगी, तो 1:3, और ये कितना था 1:9, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितनी मात्रा जोड़ने पर, किसकी, जो सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जोड़नी है, तो अब एसिड वाला तो हमारा ये वाला पार्ट है, ये बाकी जो भी है ये वाटर होगा, कुछ भी हो सकता है, बताया तो है नहीं क्वेश्चन ने, कुछ भी हो सकता है, पर हम क्या मिला रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं, हम एसिड मिला रहे हैं ना, इस, तो ये तो चेंज होने का नहीं, इस ये वाली क्वांटिटी वाटर वाली जो भी है ये वाली तो चेंज होने की नहीं, उसका मतलब इसे सेम करना पड़ेगा, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये भी 9, तो ये सेम हो गया, तो चेंज किस में हुआ है, एसिड में, क्योंकि हम एसिड की मात्रा मिला रहे हैं ना जोड़ने पर। तो यहाँ एक, पहले 1 था, तो 1 से कितना हो गया 3 हो गया, तो कितना मिलाया 2 मिलाया, 2 पार्ट मिलाया, 2 पार्ट मिलाया, ठीक है। अब अभी आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, 1 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, अगर 1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो गया यहाँ पे, हमने 4 लीटर मिलाया,
ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना तो मल्टीप्लायर कितना है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लायर कितना होगा, 2 इंटू 2, 4 लीटर। कहाँ पे है 4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी में, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखिए टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन भी देख लीजिए आप। टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन ये वाला है। अब आपको समझ में नहीं आएगा टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन, फिर टेक्स्ट बुक वाले ने क्या सोल्यूशन कर दिया है इसमें। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है वो अपने बेस्ट सोल्यूशन है वे। ठीक है, आप वे देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, आपने देख लिए होंगे पर आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब मेरा कहने का ये है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए धन्यवाद।